रक्षिता एक इच्छाधारी नागिन थी। साथ में वह बहुत ही नटखट थी। वह संगमपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहा करती थी। गांव के सभी लोग इस बात से अनजान थे कि रक्षिता एक आम लड़की नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है। यह बात सिर्फ उसकी सहेली जानती थी, जो कि खुद भी एक नागिन थी। एक दिन दोनों शिव मंदिर से पूजा कर अपने घर आ रही होती है। तभी रास्ते में उन्हें दिवेश नाम का एक लड़का मिलता है और रक्षिता से बोलता है, आज तो तुम्हारे दर्शन हो गए। आज का दिन हमारा बहुत अच्छा जाएगा। तुम भोलेनाथ के दर्शन करके आ रही हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो हाथों में पूजा की थाली लेकर पूरे गांव का भ्रमण करने के लिए गई थी। बस वहीं करके आई हूँ। तुम जब भी मुझसे बात करती हो मुंह टेढ़ा करके क्यों बात करती हो? अरे कभी ठीक से जवाब दे दिया करो। तुम्हारी सारी बातें बेमतलब की बातें होती हैं, तो मैं उनका जवाब देना जरूरी नहीं समझती हूँ। हटो मेरे रास्ते से। मैंने तुमसे कभी भी गलत तरीके से बात नहीं करी, फिर भी तुम हमेशा गुस्से में मुझसे बात करती हो। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हो तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? हमेशा मेरे रास्ते में क्यों आ जाते हो? क्योंकि मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है। हम एक ही गांव के हैं। सब लोग से तुम अच्छे से बात करती हो, लेकिन जब बारी मेरी आती है तो तुम मुझसे बात तक नहीं करती हो। और जब मैं कुछ आगे से बात करने जाऊं तो तुम्हें दिक्कत होने लगती है। क्या परेशानी है तुम्हें? मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। और देखो, आगे से मेरे सामने आने की कोशिश मत करना, वरना अपने अंदर का सारा जहर तुम्हारे ऊपर निकाल दूंगी। क्यों? तुम कोई इच्छाधारी नागिन हो जो मेरे ऊपर अपने अंदर का जहर निकाल दोगी? समय आने पर वो भी पता चल जाएगा। बस तुम कभी मेरे रास्ते में मत आना। सुबह सुबह ही अपनी शक्ल दिखाकर पूरा दिन खराब कर देते हो। रक्षिता इतना कहकर अपनी सहेली को लेकर वहां से अपने घर चली जाती है। आखिर तुम्हें दिवेश से क्या परेशानी है? तुम हमेशा उससे गुस्से में क्यों बात करती रहती हो? वो तो गांव का बहुत ही अच्छा लड़का है। कभी किसी भी लड़की के साथ कोई बदतमीजी से बात नहीं करता है वो। मैं भी जानती हूँ कि वो भी अच्छा लड़का है, बस इसलिए दूर भगाती हूँ क्योंकि जब भी वो मेरे आसपास रहता है, क्या मैं उसके पास रहती हूँ तो मुझे एक अलग सी बेचैनी होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज है जो मुझे उसकी तरफ खींच रही है। इस वजह से मैं उसे गुस्से में बात करती हूँ ताकि वो मेरे से दूर रहे। तुम्हारा इतना बुरा बर्ताव देखकर कोई भी लड़का दोबारा तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता, लेकिन फिर भी वो इतने सालों से तुम्हारी एक प्यारी सी मुस्कान के लिए तरस रहा है कि तुम उसे एक बार प्यार से बोल दो। मुझे लगता है वो सच में तुम्हें पसंद करता है। तुम्हें एक बार उसके बारे में सोचना चाहिए। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ और वो एक साधारण सा मनुष्य। मेरा और उसका मेल कभी नहीं हो सकता। आज तो बोल दिया, आज के बाद दोबारा ये बात अपनी जुबान से बोलना मत। अगर उसको मेरी सच्चाई पता चल गई कि मैं एक नागिन हूँ, उसका सारा प्यार का भूत एक पल में उतर जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है तो वो लड़का तुमसे बहुत प्यार करता है। कि तुम इच्छाधारी नागिन हो या कोई साधारण कन्या, उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ से। ये सिर्फ तुम्हारी एक गलतफहमी है। बाकी समय के साथ तुम्हारी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। फिलहाल अब मुझे इस इंसान के बारे में कोई बात नहीं करनी है। तुम मेरी सहेली हो तो मेरी सहेली बनकर ही रहो। उसकी हमदर्द बनने की जरूरत नहीं है। रक्षिता की बात सुनकर राधिका अपने घर चली जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। तभी एक दिन गांव में अचानक से एक नेवला घुस आता है और उसके डर की वजह से गांव के लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी नेवले की नजर रक्षिता पर जाती है और वह उसे देखते ही पहचान जाता है कि वह एक इच्छाधारी नागिन है और वह उस पर हमला करके बार बार उसे अपने असली रूप में आने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन गांव वालों के आसपास होने के कारण रक्षिता अपने असली रूप में नहीं आ पाती। तभी दूर खड़ी राधिका, जो कि यह सब देख रही थी, तुरंत अपना नागिन रूप लेकर सामने आ जाती है और नेवले पर हमला कर बैठती है। दोनों में महायुद्ध होने के बाद नेवला वहां से भाग जाता है। खून से लथपथ राधिका वहीं से गायब हो जाती है। तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी? कहीं वो नेवला तुम्हें मार देता तो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अगर वो मुझे जान से मार भी देता तो किसी का कुछ नहीं जाता, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। ये तुम क्या बोल रही हो?
अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? ऐसा करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा? मैं मानती हूँ कि तुम मुझे अपनी सहेली मानती हो, लेकिन आखिरकार सच्चाई तो मेरी यही है ना। मैं तुम्हारी दासी हूँ और तुम्हारी सेवा करना और तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज बनता है। तुम पर आने वाली मुसीबतों को पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। आज तो बोल दिया, आज के बाद दोबारा मत बोलना। तुम मेरी दासी ही नहीं बल्कि मेरी सबसे अच्छी सहेली भी हो। आज के बाद अपनी जान को जोखिम में डालने से पहले मेरे बारे में जरूर सोच लेना। अगर तुम्हें ज्यादा बुरा लगा हो तो माफ कर देना मुझे, लेकिन उस समय तुम अपनी असली रूप में नहीं आ सकती थी और गांव वालों को इस मुसीबत से निकालना हमारा फर्ज था, क्योंकि आज गांव वालों की जान हमारी वजह से ही मुसीबत में आई थी, क्योंकि जरूर उस नेवले को हमारी ही किसी दुश्मन ने भेजा होगा। ये तुमने बिल्कुल सही बोला। जरूर हमारे दुश्मनों को हमारे यहाँ रहने की खबर मिल गई होगी, तभी उन लोगों ने अपने नेवले को भेजकर हम पर हमला करवाया है। जो होना था वो हो गया। मुझे तो इस बात की खुशी है कि गांव वालों की जान भी बच गई और तुम्हारा सच किसी के सामने भी नहीं आया, क्योंकि अगर ये सच सबके सामने आ जाता कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो तो हमारा इस गांव में रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता। तुम सही कह रही हो। आज तुमने गांव वालों पर और मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन हम लोगों को मुसीबत से बचाने के चक्कर में तो तुम खुद ही घायल हो गई ना। ये तो छोटी मोटी चोट है, समय के साथ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? मैंने सुना है गांव में नेवला आ गया था, तुम्हारे ऊपर हमला भी किया था, लेकिन तुम ठीक हो ना? तुम फिर यहाँ आ गए। तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम मेरे आसपास कभी भटकना मत। मैं जी रही हूँ या मर रही हूँ, तुम्हें उससे क्या? तुम अपने काम से काम रखा करो और मुझसे दूर रहो। मैं तो एक इंसानियत के नाते पूछ रहा था कि तुम ठीक हो, मुझे चिंता हो रही थी तुम्हारी। आखिर मैं तुम्हारी कौन हूँ? तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो? तुम अपने काम से काम रख नहीं सकते हो क्या? आखिर तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है? नहीं पता मुझे कि क्या रिश्ता है हमारा, लेकिन मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। मुझे नहीं पता क्यों करता हूँ, लेकिन जब तुम्हें नहीं देखता ना तो तुम्हें देखे बिना रहा भी नहीं जाता मुझसे। तुम मेरी इतनी बेइज्जती करती हो, उसके बाद भी तुम्हारे पास आ जाता हूँ। नहीं जानता मैं क्यों करता हूँ ये सब। देखो, तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ। मुझे किसी की मदद या दया की जरूरत नहीं है। आगे से तुम मेरे सामने कभी मत आना। ठीक है, अगर तुमको परेशानी है ना मुझसे तो मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। जा रहा हूँ मैं हमेशा हमेशा के लिए। दिवेश इतना कहकर वहां से चला जाता है और उस दिन के बाद से फिर कभी रक्षिता के सामने नहीं आता है और ना ही कहीं गांव में दिखाई देता है। कई दिन गुजर जाते हैं, तभी राधिका रक्षिता से बोलती है, मुझे लगता है तुमने उस दिन दिवेश को कुछ ज्यादा ही सुना दिया। उस दिन के बाद से मैंने दिवेश को गांव में नहीं देखा, वो कहीं चला गया है लगता है। अगर कहीं चला गया है तो अच्छी बात है, कम से कम मुझे उसकी शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी ना रोज रोज। रक्षिता, मुझे लगता है कि तुम उसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत कर रही हो। तुम्हारा व्यवहार उसके प्रति कुछ ज्यादा ही खराब है। तो मैं क्या करूँ? अब वो मेरे भी पास आता है तो मुझे भी डर लगता है। यही डर सताता है कि मुझे उसकी अच्छाई देखकर उससे प्यार न हो जाए, और ऐसा करना अपने प्यार के साथ धोखा करना होगा। बेशक मेरा प्यार इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे भुला कर किसी और से प्यार कर लूं। लेकिन किसी के साथ इतना बुरा व्यवहार करना भी तो ठीक नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा व्यवहार उसके प्रति बहुत ज्यादा ही खराब है? ये बात तो तुम उसे प्यार से भी समझा सकती हो ना। वो बहुत ही समझदार इंसान है, हो सकता है वो तुम्हारी बात समझ जाए। शायद तुम सही कह रही हो। मुझे एक बार उससे सीधे सीधे बात कर लेनी चाहिए, और वैसे भी उसे मेरे नागिन होने की सच्चाई पता चल जाएगी। वो खुद से मुझसे प्यार करना छोड़ देगा और अपने रास्ते चले जाएगा। कई महीने गुजर जाते हैं, लेकिन दिवेश किसी को भी नहीं मिलता है। एक दिन देर रात रक्षिता घर वापस आ रही होती है, तभी बीच रास्ते में उसे कुछ लड़के रोक लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तभी रक्षिता क्रोध में आकर अपना नागिन अवतार ले लेती है और सभी लड़कों को मार गिराती है। उसे ऐसा करते दिवेश देख लेता है, जिसे देख के उसके होश उड़ जाते हैं। उन लड़कों को भगाने के बाद रक्षिता अपने इंसानी रूप में आ जाती है और दिवेश उसके पास आकर बोलता है,
तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम किस मिट्टी के बने हो? तुमने मेरा असली रूप देख लिया है। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और अपनी रक्षा करने में समर्थ हूँ। मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा सच जानने के बाद अब शायद तुम मुझसे दूर हो जाओगे। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो कभी तुमसे दूर हो ही नहीं सकता। तुम एक नागिन हो चाहे इंसान हो, लेकिन मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे इस तन से मुझे प्यार नहीं है, मुझे तुम्हारे स्वभाव से प्यार है। मुझे तुमसे प्यार तुम्हें देखकर नहीं हुआ, बल्कि तुम्हें महसूस कर कर हुआ है। जब तुम मुस्कुराती हो ना, तो ऐसा लगता है ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। जब तुम गुस्से में मुझे देखती हो ना, और या मेरी बेइज्जती करती हो, तो वो भी मैं मुस्कुराते हुए सह लेता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हर समय, हर दिन, हर वक्त बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। तुम इंसान थी, ये सोचकर मैंने तुमसे जितना प्यार किया है ना, अब तुम नागिन हो ये जानने के बाद भी मैं उतना ही प्यार करूंगा तुमसे। 1% भी मेरे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है, तुम्हारे रूप और तुम्हारे रंग से नहीं। तुम्हें पता है, मैंने कभी ये चाहत नहीं की थी कि तुम मेरी हो जाओ। बस तुम्हें दूर से देखकर खुश रहता हूँ। बस तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ ताकि तुम मुझे डांटो और मेरी बेइज्जती करो, ताकि उससे ना तुम्हारा गुस्सा कम हो जाए और तुम मुस्कुरा सको। दिवेश की बात सुनकर रक्षिता का मन पिघल जाता है और वह उसे गले लगा लेती है और उसके प्यार को भी अपना लेती है। साथ ही दिवेश भी रक्षिता की इच्छाधारी नागिन होने की सच्चाई जानते हुए भी उसे विवाह करने और उसके साथ जीवन गुजारने का फैसला ले लेता है।